जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। जो मेरे पीछे विराजमान है, देखिए, ठीक है। और अब तक का सबसे बड़ा अनुभव ब्रह्मास्त्र मंत्र का और नीम करोली बाबा का आज तक किसी को नहीं हुआ भाई साहब। अगर हुआ हो तो जरूर इस अनुभव पे कमेंट करके या ईमेल करके मुझे बोलना कि मेरे को एक अनुभव हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा अनुभव है। मुझे जरूर बताना अगर ऐसा है तो। वैसे मैंने अभी तक तो ब्रह्मास्त्र मंत्र का इतना बड़ा अनुभव नहीं देखा, और ब्रह्मास्त्र मंत्र से ये सब भी हो सकता है मुझे मालूम था, लेकिन किसी के साथ हुआ है वो बताने के लिए मैं आया हूं। एक्चुअली में इन्होंने अनुभव हमें जुलाई में भेजा था, 19 जुलाई को, लेकिन वो हम अनुभव मेल नाम से हमारा एक अलग से फोल्डर है, उसमें डालते रहते हैं हम, तो वो उसमें वो दब गया, एक्चुअली में दिख नहीं पाया। तो कल इन्होंने हमें फिर बोला कि भैया मेरा अनुभव जो था वो देखो। तो मैंने कहा देखता हूँ। तो मैंने देखा और पढ़ा, भाई साहब इतना मन प्रसन्न हुआ तो मैं क्या बताऊं। ऐसा अनुभव भी किसी को हो सकता है क्या? इस तरह के अनुभव भी किसी को हो सकते हैं क्या? बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बताता हूं और सुनना और बताना कि आपको इससे बड़ा अनुभव हुआ है अगर, तो मुझे बताना, ठीक है? मुझे जरूर बताना। मेरे को तो खैर बहुत कुछ हुआ, मेरी बात छोड़ो, आपको अगर हुआ है। शुरू करते हैं जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। हमारे आसपास ही रहते हैं ये, नाम बताने के लिए कहा भी नहीं है और यूं भी नहीं कहा कि छुपाओ, फिर भी मेरे को लगता है कि नाम बताना नहीं चाहिए, तो नाम नहीं बताता मैं, ठीक है? लेकिन बहुत चहीते हैं, हनुमान जी की कृपा इन पे है, इनको पता है और हमें भी पता है। हमारे चैनल से जुड़े ब्रह्मास्त्र मंत्र जो ये है कि ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मत, ईश्वरीय वाचा जय श्री राम। इस मंत्र से हनुमान जी महाराज आते हैं। मैंने कई बार बताया आप सबको, किसी भी रूप में दे सकते हैं, वानर रूप में, पहलवान रूप में, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन करके या धोती ऑरेंज कलर की पहन करके या राम नाम का शॉल ओढ़े हुए, किसी भी रूप में दिख सकते हैं। नीम करोली बाबा के रूप में भी दिख सकते हैं। मुझे भी कई बार दर्शन हुए हैं। क्या क्या दर्शन हुए मेरी तो छोड़िए आप, क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ, इस बच्चे का सुनिए अनुभव। नीम करोली बाबा हनुमान जी हैं, नो डाउट, नो क्वेश्चन मार्क, नो पॉइंट। हनुमान जी के अवतार हैं बिल्कुल। अब सुने आगे। इन्होंने 21 दिन की ब्रह्मास्त्र मंत्र की साधना की, बालाजी के इस चैनल से जुड़कर, जिसके आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जब की ये, और भी इनको पहले भी कुछ अनुभव हो चुके हैं किसी तरीके के, कई अनुभव हो चुके हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हमारे चैनल से जुड़ने के बाद, सिर्फ जुड़ने के बाद भक्ति शुरू की, पहले करते थे, लेकिन इनकी लाइफ में नया पड़ाव जो आया ना, कहता है ना आओ बाबा हनुमान, कैसे इनके घर में आए बैठे, वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मजा बहुत आ गया वाकई में। ना तुम कमेंट में लिखो ना कि भैया मजा आया, तुम्हें ये बात रही, अगर तुम्हें इससे बड़ा अनुभव हुआ है तो मुझे जरूर बताएं। हाँ, तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप किया 21 दिन, कुछ अनुभव नहीं हो रहे थे। ये भी उधर की साइड के ही रहने वाले हैं, पहाड़ों की साइड के रहने वाले हैं। नीम करोली बाबा को थोड़ा सा प्यार समझते हैं ये उनसे, तो नीम करोली बाबा के लिए विनती करते थे कि मम्मी को सारी बात बताते थे, अपनी मम्मी को सारी बात बताते हैं अभी भी। इन्होंने बोला मम्मी जी, नीम करोली बाबा पता नहीं मेरी भक्ति उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि हनुमान जी और वो तो एक ही है, और मैं उन्हीं का मंत्र पढ़ रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र मंत्र पढ़ रहा हूँ, आने का मंत्र पढ़ रहा हूँ उनका। 17 दिन हो गए, इतना कह के 2-3 दिन से कह रहे थे, और 17वें दिन जब ये सोए हैं ना, इनको दिखा है बाबा नीम करोली के धाम, इनका पूरा परिवार गया है दर्शन करने। बात सुनना पहले, ऐसे जो जो चीज दिखी है वो सब हुई है, और एग्जैक्ट वैसे ही हुई है। 19-20 की बात अलग होती है। पूरा परिवार इनका दर्शन करने गया है, और वहां जब दर्शन करने गए, आश्रम में घूम रहे हैं, घूमते घूमते देखते हैं तखत है, तखत पे एक आदमी कंबल ओढ़ के लेटा हुआ है।
जब ये वहां से गुजरे वो देखने लगी कौन आदमी है, तो उसने कंबल हटा करके इनकी तरफ देखा और तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना समय उनको शरीर छोड़े हुए हो गया, करीब 50 के आसपास का समय होगा, 50-60 साल के आसपास का लगभग समय है जो शरीर छोड़े हुए हो गया उनको, और उसी शरीर के साथ कंबल में बैठे हुए, तख्त पे बैठे हुए इन्हें दिखे। इनके घर वालों ने और इन्होंने पांव पकड़ लिए, बाबा आप तो उसी रूप में दिखे हो जिस रूप में थे, जबकि शारीरिक रूप नहीं है आपका, फिर भी बहुत पांव दबाए, पांव छुए उनके, नीम करोली बाबा के, हनुमान जी के। और नीम करोली बाबा ने बोला, बेटा तुम मेरा बहुत मंत्र जाप करता है, मुझे पता है मेरा मंत्र जाप करता है, तो आई नो वेरी वेल, बट तेरी विश क्या है बता, तू क्या चाहता है। इन्होंने बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए थे, बस एक मन में इच्छा है कि आपका कोई भी वस्त्र मुझे मिल जाए, तो कपड़ा अगर आपका कोई भी मुझे मिल जाए तो। बाबा ने सिर पे हाथ रखा, अंतर ध्यान हो गए, और ये चलते चलते देख रहे हैं एक काली सी एक अलमारी, ब्राउन कलर की एक अलमारी दिखी है इन्हें। अलमारी में कुछ कपड़े रखे हुए हैं नीम करोली बाबा के। ये चीज इन्होंने देखी, फिर इनकी आंख खुल गई। सुबह मम्मी से बोला, मम्मी को बताया, मम्मी जी ऐसे ऐसे बात है, ये सब दिखा मुझे, नीम करोली बाबा को मैं चाहता हूँ वो दिखे, हनुमान जी तो है ही है, वो इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो जब मम्मी मुझे वो दिखे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे ये चीज़ दिखाई है, कपड़े भी उन्होंने बोला है कि तुझे मिल जाएंगे, दिए हैं, बताए हैं, तथास्तु, मतलब आशीर्वाद दे के गायब हो गए वो। और मम्मी बात करो ना पापा से, हम नीम करोली आश्रम कैची धाम जाएंगे। तो इनकी मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा मैं तेरे पापा से बात करूंगी, चिंता मत कर। तो ये बात तो चलती रही। फिर इनके दिमाग में क्या आया, मंत्र जाप तो करते ही हैं, साधना चल रही थी, इनके मन में ये आया कि क्यों ना नीम करोली बाबा की एक मैं मूर्ति बनवाऊं। 2-4 लोगों से बात करके इन्होंने प्लान बनाया, और एक थोड़ी दिक्कत आई, कभी साइज में, बड़े छोटे में, चेहरे के कलर में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, लेकिन फाइनली वो मूर्ति तैयार हो गई। और वो मूर्ति तैयार होने के बाद संगमरमर की मूर्ति बनवाई उन्होंने, मतलब मार्बल की जो होती है वो बनवा करके ये पापा के साथ गए हैं, पूरी फैमिली के साथ उस मूर्ति को लेकर के नीम करोली धाम गए हैं, कैची धाम गए, उस मूर्ति को लेकर, बाबा की मूर्ति को लेकर के। कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था बाबा ने बुलाया है, मुझे बुलाया है, मुझे पता है, और बाबा को मैं इस मूर्ति में बिठा के लेके आऊंगा। वहां चले गए, जहां दिखा इनको, वहां पे बाबा को स्नान कराने लगे, मूर्ति को स्नान कराने लगे। स्नान कराने के बाद जैसे ही उन्होंने सोचा कि हम आगे जाके मंदिर में लाइन में उनको मूर्ति के दर्शन कराएं, इस मूर्ति को उस मूर्ति के दर्शन कराएं, लेकिन उससे पहले ही 1-2 पंडितों ने टोक दिया, इनका मूड खराब कर दिया कि क्या कर रहे हो, कहीं भी शुरू हो जाता हो। समझते हो ना, हर जगह हर मंदिर में कोई ना कोई एक दो तरीके के आदमी होते हैं, उनके साथ में कुछ समस्या होती है, कुछ लोग होते हैं उटपटांग हरकत करने वाले, उनकी वजह से भक्त भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ये परेशान थोड़े से हो गए, इनके माइंड अपसेट हो गया। फिर इन्होंने, मन अपसेट तो हो गया लेकिन मन हारा नहीं इनका, लाइन में लग के बाबा के, नीम करोली बाबा का जो मूर्ति है उसके सामने ये वाली मूर्ति, जो 12 इंच की मूर्ति ये ले गए थे, इसको दिखा करके बोले, बाबा अपने प्राण इसमें डाल दो और मैं इस मूर्ति को घर में ले जाकर के आपकी पूजा करूंगा। ऐसे इन्होंने मन के भाव रखे और विनती करके, सोच करके कि हाँ बाबा ने इसे प्राण डाल दिए, और ये चले गए गाड़ी में, उस मूर्ति, गाड़ी से गए थे, उस मूर्ति को गाड़ी में स्थापित कर, गाड़ी में बिठा करके वापस आए हैं मंदिर में, धाम में वापस आए हैं आश्रम में। तो वहां जब घूम रहे हैं तो 1-2 पंडितों से बोला है कि मुझे बाबा का वस्त्र चाहिए। सबने अनसुना कर दिया, हट 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 करते ना, जबकि ये कुछ रुपया पैसा नहीं मांग रहे थे वहां से, बाबा का अंश लेकर के जा रहे हैं मूर्ति में, सोच रहे बाबा को कपड़ा वही वाला पहना दो जो बाबा पहनते थे, बस ये मन में भाव था इनके भगवान के लिए। लेकिन स्वप्न में देखा था कि मुझे कपड़े जरूर मिलेंगे। 2-4 पंडितों से पूछा, सबने मना कर दिया, इग्नोर कर दिया। एक बहुत बुजुर्ग पंडित थे, उनसे बोला, उन्होंने बोला आपको कैसे पता
कि यहाँ वस्त्र हैं। इन्होंने बोला मुझे सपने में दिखा है कि यहाँ पे ब्राउन कलर की अलमारी है, उसमें बाबा के कपड़े हैं। तो बोला आपको कैसे पता कि मुझे सपने में दिखा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही नहीं मिलते, मना कर दिया उन्होंने, इग्नोर कर दिया। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने और एक बुजुर्ग पंडित थे जो वहाँ आरती गाते थे, उनसे बात की कि पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, मुझे बस बाबा का कोई भी एक वस्त्र मिल जाए, वस्त्र चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई वस्त्र तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ है ही नहीं, या जो भी बहाना सोचा इन्होंने बोला कि है यहाँ ब्राउन कलर की अलमारी है, उसमें बाबा के वस्त्र हैं। उन्होंने बोला आपको कैसे पता? कि मुझे सपने में देखा है। पूरी बात नहीं बताया कि बाबा ने ही आशीर्वाद देके बोला कि मिल जाएंगे कपड़े, अलमारी में कपड़े रखे हैं। ये नहीं बताई इन्होंने बात, लेकिन ये बोला कि मैंने स्वप्न में दिखाया गया है मुझे कि ब्राउन कलर की अलमारी में यहाँ पे कपड़े रखे हैं बाबा के, ऐसा इन्होंने बोला। तो वो उन्होंने भी इग्नोर टाइप में कर दिया। ये आखिर में मायूस हो गए, और मायूस जब हो गए तो बैठ गए। बैठ करके वही जो आरती गाते हैं बुजुर्ग, और एक और बुजुर्ग से आदमी जल, कटोरी में जल लेकर के आए। एक चीज और भूल गया मैं, सपने में इनको ये भी दिखा था कि कटोरी में जल नीम करोली बाबा ने लिया है, उसे पिया है और बोला है जा तुझे कपड़े मिल जाएंगे, ऐसे आशीर्वाद मतलब ऐसे दिया। तो ऐसे ही इनके सामने वो जल आया, तो इनको उन पंडित जी ने जो बुजुर्ग से थे उन्होंने बोला कि जल ले लो बेटा, ये बाबा का जल होता है, बाबा को पिलाया जाता है, वो जल है ये। तो उन्होंने पी लिया और इन्हें स्वप्न में वो जल वाली बात याद आ गई। फिर वो पंडित जी अपने आप बोले कि देख भाई, बाबा का एक अंगोछा तेरे को मिल जाएगा। दूसरा वाला बोला अरे क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं यार, ये नीम करोली बाबा की मूर्ति लाए हैं, अंश स्थापित करके विनती करके गए हैं, गाड़ी में रख रखी है, और ये चाहते हैं उनका कोई भी वस्त्र मिल जाए ताकि बाबा की कृपा इन पे रहे। भाई पूजा करना चाहते हैं, बाबा की भक्त हैं ये। बाबा ने इन्हें इशारा भी दिया सपने में, तो देखो माननी पड़ेगी बात। तो भाई साहब उसी अलमारी में से ये गए हैं, उसी अलमारी में सेम वैसी अलमारी रखी हुई देखी इन्होंने, सेम वैसी एग्जैक्टली वैसी अलमारी देखी है। उस अलमारी में से वस्त्र निकाल के दिए, जो अलमारी इनको नीम करोली बाबा ने स्वप्न में दिखाई थी। वस्त्र मिल गया अंगोछा टाइप का, बहुत खुश हो गए, बहुत प्यार से रखा। आते जब वापस आ रहे हैं तो तखत रखा हुआ देख रहे हैं, तो उन बुजुर्ग पंडित से पूछे तखत? तो बोले नीम करोली बाबा बैठते थे इस पे, और इसी पे बैठ के आज भी दर्शन देते हैं लोगों को। तो इन्होंने बताया कि यही तखत मैंने स्वप्न में देखा था, इसी पे बाबा बैठे हुए थे, इसी पे बाबा बैठ के बोला था अलमारी में वस्त्र रखे और आशीर्वाद दिया था। तो भाई साहब ये चीज सेम टू सेम डिट्टो जो स्वप्न में दिखाई वो नीम करोली बाबा ने करके दिखाई, हनुमान जी महाराज ने करके दिखाई, बजरंगबली महाराज ने करके दिखाई। ये वस्त्र लेकर के आए हैं, यहाँ पे अपने मंदिर में स्थापित किया है, पूजा प्रसाद वगैरह जो जो होता है वो सब चीजें की हैं। 12 से 20 दिन के अंतर का समय रहा होगा, बाद में इनको एक दिखा एक चीज कि इनके मंदिर में जहां इन्होंने नीम करोली बाबा की मूर्ति स्थापित की है, वहां पे स्वयं नीम करोली बाबा बैठे हैं, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और जहां मंदिर था ना, वह मंदिर नहीं है, वो तखत दिख रहा है, जो तखत वहां पे देख के आए हैं, जो स्वप्न में देखा था और जो वहां धाम में देखा था, वो तखत इनके मंदिर में लगा हुआ, वहां पे बैठे हैं मूर्ति की जगह इनके हनुमान जी महाराज हमारे नीम करोली बाबा न बैठे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि देख कितनी भीड़ लग गई भक्तों की यहाँ पे, चल जा जल्दी वो लेके आ प्रसाद इन सबके लिए। और ये देख रहे हैं जल्दी से प्रसाद का इंतजाम किया, फिर आंख खुल गई। तब ये समझ गए कि सच में नीम करोली बाबा ने अपना अंश इस मूर्ति में डाल दिया है। नीम करोली बाबा मेरे पास हैं, और मैंने इनको कहा भी है कि तुम्हारे पास बाबा की शक्ति है, हनुमान जी महाराज की शक्ति है, तरंग है, और वो सच है। मैंने इनको बोला भी है, नाम नहीं बताऊंगा इनका। और ये अनुभव था जो पूरा वृतांत मैंने तुम्हें 99% सेम वैसी बताया जो उस बच्चे ने हमें बताया। और 1-8% अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो वो बच्चा भी वीडियो देखेगा तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि पूरा मैं तुम सबके सामने ये पूरा का पूरा अनुभव ऐसे ही खोल के रखूँ जैसा उन्होंने हमें बताया, जैसा रियल में रियलिस्टिक में हुआ। जो स्वप्न में चीज़ दिखाई वो रियल में थी, रियल में हुई, रियल में वही अलमारी, वही कपड़े वहाँ से मिले, वो तखत पे दर्शन, सेम सब कुछ। कौन कहता है शक्ति नहीं होती, कौन कहता है भगवान नहीं होते, कौन कहता है भगवान नहीं आते?
अरे तुम उनको ढंग से नहीं बुलाते, इन्होंने बुलाया, घर पे आए, दर्शन दिए, आज भी इनको दर्शन होते हैं। नीम करोली बाबा इनके उन्होंने अपने घर में विराजमान कर रखे हैं, वो अंगोछा टाइप का जो है अभी भी डाल रखा है। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा अनुभव अगर आपको हुआ है हनुमान जी महाराज का, नीम करोली महाराज का, ब्रह्मास्त्र मंत्र का, तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि इससे बड़ा अनुभव तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। जो जागृत का मतलब जो हुआ है, वो दिखा है, वो हुआ भी है। पूरी फैमिली गई सपने में, पूरी फैमिली यहां से भी गई और मूर्ति स्थापित की है उन्होंने। कितनी बड़ी बात है। ये अनुभव आपको नीम करोली बाबा का और हनुमान जी महाराज का जो हमने बताया एक बच्चे का, तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताना। इससे बड़ा अनुभव किसी के पास हो तो जरूर भेजना। वैसे मेरे पास तो अभी तक मुझे लगता ही नहीं किसी का ऐसा जागृत और भावना वाला अनुभव देखा नहीं मैंने, जिसमें भगवान ने खुद इनको वो चीज़ दी जो ये चाहते थे, क्योंकि ये भाव लेके गए थे। स्वप्न में ये भी देखा था मैं इन्होंने कि इनके नीम करोली धाम में और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ घमंड टाइप की बात आ रही है इससे, ये चीज़ ये तो ऐसे तो हमारे गांव में बहुत बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो बाबा ने इग्नोर कर दिया। तो ऐसा सच में है, भगवान इग्नोर कर देते हैं उनको, किनको? जो भाव नहीं, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस लेके जाते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो नीम करोली बाबा की, जय श्री राम। राम राम।